जुहुई हुआ में। ये तीसरा मदरसा है, 1 महीने के अंदर ही असम गवर्नमेंट ने इस पर अटैक किया है। तुम तो हिंदी बोला पहले भाई, पहले हिंदी में ही लो, ये मदरसे का ही लो, लेकिन हिंदी में लो। 1 महीने में 3 मदरसा को गिराया गया है, ये तीसरा है और हर जगह पे यही आ रहा है कि कोई ना कोई जिहादी कनेक्शन मिल रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारा ये कहना है कि मदरसों के अंदर भाईचारगी, अमन व अमान, प्यार मोहब्बत, देश की मोहब्बत पढ़ाया जाता है। ईमानदारी से, सच्चाई से रहना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहना, घरों में, बाज़ारों में, हर जगह ईमानदारी से रहना मदरसों में सिखाया जाता है। अभी स्कूल हैं, हज़ारों स्कूल हैं आसाम में, लाखों में भी हो सकता है। अगर उनमें 1, 2, 3 में कोई इंडिविजुअल कोई आदमी गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकार उसको पकड़े, उसको जो करना है। मैंने पहले कहा कि कानून के हिसाब से उसको जो सजा देना है सरकार उसको दे, हमें उसमें कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन मदरसा को 1 मिनट प्लीज, तो जो मदरसों को गिराने की बात है, ये हमारा कहना है इस मामले में सरकार से कि आप लोग इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये मदरसे उस पूरे इलाके में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जाइए जिन मदरसों इलाकों में मदरसे नहीं है, वहाँ के बच्चे आवारा मिलेंगे आपको। मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, कुछ तो पढ़े कम से कम। कोई भी मजहब ये सब बुराई का काम नहीं सिखाता। अगर 1, 2, 3 मदरसे में आपको मिला है तो वो 3 को उठाइए, उनके साथ में 10 को उठाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोषी ठहरते हैं, उनको जो सज़ा देना है दे दीजिए, जो सज़ा देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे को या पब्लिक प्रॉपर्टी है। बहुत से मदरसे 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में 1-1 रुपया दे के लोगों ने, धान दे के, चावल दे के ये मदरसे बने हैं। तो इसको एक दिन में आप तोड़ देंगे, ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। उसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए। अगर पूरा मदरसा उसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़रूर उसको भी तोड़ दीजिए, हमें उससे कहना नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट मिले तो सही। अगर कोई भी इसमें गलत आदमी पकड़ा गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट उसके साथ जो करना चाहे करें, लेकिन ये बुलडोज़र हुकूमत, ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पॉलिसी को बंद करिए, बुलडोज़र हुकूमत को बंद करिए। ये आपका काम नहीं है, आप कानून के हिसाब से होने दीजिए। कोई भी होता है, अगर कोई इदारा, कोई स्कूल पूरा का पूरा मालूम है उसी में इन्वॉल्व है, आपके इंक्वायरी में आता है, आप करिए, उसको बुलडोज़र भी चला दीजिए, हमें उसमें भी कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस तरीके से मदरसों को गिराना ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ खाली मुसलमान नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से नॉन मुस्लिम सेकुलर भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप लोग खुल के मैदान में आइए। ये एजुकेशन के इदारे हैं, ये चोर डकैत और वो जिहादी बनाने के रास्ते नहीं है। अगर कोई एक आदमी पूरे तालाब में 1 मछली फंसता है, अब उस मछली को निकालिए, उसको मार डालिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो नहीं है कि पूरा का पूरा मदरसा और पूरा का पूरा इलाका ही कल अब जाएंगे बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी है, ये इमीडिएट बंद होना चाहिए। जो 3 मदरसे को अभी तक गिराया गया है, हर जगह पे देखा गया कोई ना कोई ये जिहादी लिंक मिल रहा है और सरकार बता रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर ये मदरसा बनाया गया है, उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। गैर कानूनी भी अगर कुछ है, उसका कानून यही है कि बुलडोजर लगा के तोड़ दो। हाँ, ये उच्छेद तो नहीं है ना। गैर कानूनी अगर किसी ने बनाया है उसका भी कानून है, कैसे सरकार को क्या प्रोसीजर करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए, फिर नोटिस देना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मदरसों के खिलाफ जिद है, मदरसे का नाम नहीं सुनना चाहते। गलत आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इसको दिखाइए, ईमानदारी की शिकायत दिखाइए। गलत आदमी है, 1 है, 2 है, 10 है, आप पकड़िए, ले जाइए, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बिठाइए, उनको जहाँ से जहाँ तक सजा देना है, हमको उसमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन एक आदमी के मिलने की वजह से उस पूरे इलाके के बच्चों को अच्छे काम से आप रोक देंगे, एजुकेशन से। वैसे ही आसाम सरकार स्कूल बना नहीं पा रही है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो दर्जा नहीं है, दर्जा है तो दर्जा नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आया है, इसका रिजल्ट जो है वो क्या बताता है, असम में एजुकेशन का हाल कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आप उनको सिखाइए ना, इनमें कोई भी गलत आदमी मिलता पकड़ो, अरेस्ट हिम, जो आपका कानून बोलता है वो करिए, हमें इसमें कुछ नहीं। लेकिन बुलडोज़र चलाना बंद करिए, वो योगी जी का काम है,
योगी जी ने भी कम कर दिया ना। अभी तो उनके ऊपर पूरी दुनिया से इतनी लानत पड़ी है कि उन्होंने भी कम कर दिया है। बुलडोजर का वो स्पीड जो आज 2 महीने 3 महीने पहले था, आज नहीं है। तो इसलिए हिमंत बिश्व शर्मा साहब भी, उनका भी अपने माहौल में एक अच्छा नाम है, वो इस चीज़ को रोके। ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। उनकी सरकार के खिलाफ कुछ लोग साजिश में लग गए कि इनको इतना भड़का दो, इतना भड़का दो कि उसके बाद इनकी हुकूमत गड़बड़ हो जाए। और सरकार की तरफ से और असम पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि उस अनऑथोराइज और सस्पिशियस मद्रासा ऐसे उस शहर एरिया में, रिमोट एरिया में यहाँ पर है जो मुझे एक मिनट, मैंने जो बोलना था बोल दिया। जितना लंबा बोलेंगे उतनी बात निकलेगी। मैंने साफ बोल दिया, कहीं भी आपको कोई आदमी या कोई इदारा आपको गलत काम में अगर उसके अंदर मिलता है, इन्वॉल्व मिलता है, आप उसको पकड़िए, ले जाइए, जेल दीजिए, फांसी दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बुलडोजर राज बंद करिए, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर करना है तो आप कानून के तरीके से जाइए। इल्लीगल है तो इल्लीगल का आज कोर्ट में जब जाएंगे, हाई कोर्ट अगर कोई चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, धज्जियाँ उड़ा देंगे लोग। बड़ी बड़ी सरकारों को धज्जियाँ उड़ा दिया लोगों ने। ऐसे ऐसे वकील हमारे यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए वो बात वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। हम नहीं चाहते आपस में बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। बुलडोजर बंद करो, सबसे पहली बात। अच्छा, अगर सिद्धांत के साथ साथ जी, अगर सरकार ये बात नहीं करेंगे तो क्या यूडीएफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ? उसके लिए हम सोचेंगे। सरकार के सिद्धांत के, उसके लिए हम सोचेंगे। सरकार के सिद्धांत में जरूरत पड़ेगी तो जाना भी पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। जी, कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। सरकार के सिद्धांत के साथ राजनीति किस हद तक आप ये 100% इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व है। 100% इसलिए इन्वॉल्व है। कल मैंने देखा, आज तक में पूरा एक रिपोर्ट 1 घंटे का है कि 2024 के लिए बीजेपी सरकार कम से कम 10% मुसलमानों का वोट उनको चाहिए। अगर वो 10% मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो बीजेपी सरकार वापस नहीं आती है। तो बीजेपी सरकार हर वो कौशल करेगी जिससे मुसलमान डर के और बीजेपी के गोद में चला जाए, उनको वोट दे दे। इसके अंदर ये भी एक पॉलिटिक्स की हमको बू आ रही है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के साथ नहीं होना चाहिए। अब्दुल खलीक कांग्रेस के एमपी, अरे कौन है अब्दुल खालिक? किसका नाम लेते हो यार? अब्दुल खालिक कोई है क्या? हमने तो पार्लियामेंट में देखा ही नहीं कभी। सांसद है बरपेटा का। अच्छा, तो पार्लियामेंट में दिखना चाहिए ना। सांसद बरपेटा में दिखने से चलेगा, पार्लियामेंट में देखना चाहिए। और एक इंसिडेंट हुआ। अच्छा, क्या बोला उसने? मुगल को कहा गया कि इंडिया का रोड मैप, हिंदुस्तान का रोड मैप मुगल नहीं कराया। ही इज फीलिंग प्राउड, वो प्राउड फील करते हैं मुगल के ऊपर। आपका क्या प्रतिक्रिया है? भाई मुझे देखो हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं मालूम, साफ बात है, मैं हिस्ट्री नहीं जानता। लेकिन अब्दुल खालिक साहब मुगल नहीं है इतना मालूम है, क्योंकि वो काले हैं। मुगल लोग सब लाल लाल होते थे। अब्दुल खालिक साहब मुगल नहीं है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि वो काले हैं और काला मुगल हो ही नहीं सकता। कुछ गड़बड़ी है फिर तो। आज के हिंदुस्तान में खड़े होकर मुगलों की तारीफ करना किस हद तक? वो उनसे पूछिए, मुझे पूछो, मैं तो नहीं कर रहा। कर्नाटका में मैंने कभी भूल से भी किया कहीं? मैंने कभी कर्नाटका में एक इंसिडेंट हुआ है। रुकिए ना, कर्नाटका में एक इंसिडेंट हुआ है। वक्फ बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट गया है। वक्फ बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट गया है ईदगाह में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन करने के लिए। तो वहाँ पे जो है अभी प्रॉब्लम चल रहा है, गणेश चतुर्थी के अपोज कर रहे लोग कि ईदगाह में सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लियर कर दिया है, तो उस पर क्या रहेगा? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं गया। देखो भाई, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मुसलमानों ने मान लिया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी ज्ञान वापी का चल रहा है। 3-3.5 हज़ार मस्जिदों का, दरगाहों का लिस्ट अभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर में है। वो सबको बदलना चाहते हैं। तो हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा है, जब आज 1000 बरस से वहाँ मुसलमान अगर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो पूरा हुबली में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पूजा किया जा सकता है ना? बहुत जगह आप वहाँ जाइए, कर लीजिए, क्या मसला है? क्यों कर रहे हो हर मामले में कंट्रोवर्सी खड़ा करना? अभी देखिए, पहले क्या बोले, नमाज मस्जिद में ही पढ़ना है, फिर बोले पब्लिक प्लेस में नहीं पढ़ना है। लुलू के उसके अंदर जाके लोगों ने नमाज पढ़ा, उनको भी अरेस्ट कर लिया। अभी कल मालूम पड़ा, मुरादाबाद में पेपर में आया कि लोगों ने अपने घर में नमाज पढ़ना शुरू किया, उस पर भी जाके एतराज़ कर दिया। तो कहाँ जाएंगे ये मुसलमान?
अपने घर में भी कोई पूजा पाठ करेगा तो आप जाके उसके खिलाफ भी बोलोगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान की अखंडता को और जो ब्रदरहुड है, प्यार मोहब्बत का सदियों से हमारा मुल्क चला आ रहा है, उसके ये खिलाफ है। ये ख़ास कुछ लोग, इलेक्शन आने वाला है, आरएसएस वालों को और नागपुर वालों को इलेक्शन जीतना है, सब इलेक्शन के हथकंडे हैं। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा हिंदू भाइयों से कि भाई आप अपना इससे पहले जहाँ करते थे करिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सहारा मत लीजिए, मुसलमानों को अपना ईदगाह करने दीजिए। आप अपना सैकड़ों जगह, हुबली के इलाके में हम लोग भी गए, हज़ारों ज़मीन पड़ी है, करो ना, कहीं भी गए, क्यों हर चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाते हो? मत करो ना, प्यार मोहब्बत से रहने दो लोगों को। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।